Hello students, welcome to the mathematics class standard 4th. Today we are going to study chapter 7. So mental math 5 तक हमने इसमें किया था. आज हम करेंगे mental math 6 chapter 7 which is page number 106. Question number A है find the perimeter of the following. सो पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, यानी उसकी क्षेत्र को मापना. तो यहाँ हमें ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमें स्क्वायर की एक साइड दी है. तो स्क्वायर कैसा होता है हमारा, आपको पता है स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. सो हमारा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल साइड्स ऐसे होता है. तो यहाँ हमें वन साइड दी है 10 सेंटीमीटर की. तो जब वन साइड 10 सेंटीमीटर की है तो सेकंड साइड भी 10 सेंटीमीटर की होगी और थर्ड भी, और ये फोर्थ भी हमारी 10 सेंटीमीटर की होगी, यानी इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी. अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. तो यहाँ हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. तो यहाँ देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ हमें तीनों फॉर्मूले दिए हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो 3 मल्टीप्लाई साइड्स, और पेरीमीटर का स्क्वायर निकालना होता है तो 4 मल्टीप्लाई साइड्स, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो निकालना हो तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी इन दोनों को ऐड करके फिर 2 का मल्टीप्लाई करना होता है. तो अभी हमें किसका निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, 4 इंटू साइड्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स. तो देखिए 4 तो 4 ही रहेगा, और हमारी जो साइड्स अभी हमें कितनी दी थी 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेंटीमीटर का. तो ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर कितना आया हमारा 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखिए बी, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 19. तो यहाँ एक बराबर ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्विलेटरल, माने तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. तो इसकी एक साइड कितनी है 19, तो दूसरी भी कितनी होगी 19, तीसरी भी 19 सेंटीमीटर. तो अब हमें इसका भी पेरीमीटर निकालना है. तो हम यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है तो हम क्या लेंगे, 3 मल्टीप्लाई साइड्स. इसका फॉर्मूला ये होता है 3 मल्टीप्लाई साइड्स. तो 3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई हमारी जो साइड्स है ट्रायंगल की कितने सेंटीमीटर की दी है 19 सेंटीमीटर की. सो यहाँ हम 19 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे. तो 19 3 जार 57 सेंटीमीटर. नेक्स्ट ऐसे ही सी निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. अब देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई इसमें अलग अलग होती है, यानी दो सामने आमने की साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर. तो यहाँ हमारी जो लेंथ है वो कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, तो ये नीचे वाली भी 14 सेंटीमीटर होगी. और जो ब्रीथ है हमारी 6 सेंटीमीटर दी है, तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर. सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ. ठीक है, लेंथ प्लस ब्रीथ. तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले साइड में रखेंगे. लेंथ हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर, और हमारी जो ब्रीथ है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर.
इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले फर्स्ट टर्म। तो 2 मल्टीप्लाई 14 + 16 किया तो क्या आया 20 सेंटीमीटर। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। सो इस टाइप से हम सी वाला निकाल लेंगे। सो यहाँ हमने पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला है, फिर ट्रायंगल का, फिर रेक्टेंगल का। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। पहले उसको प्रॉब्लम्स को समझेंगे। पहला है हमारा सॉल्व द प्रॉब्लम्स ए। मेघा वांट टू फ्रेम अ पिक्चर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो यहाँ देखिए जो लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग दी है, यानी एक मेघा ने एक पिक्चर फ्रेम कराना चाहती है जिसकी लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर चौड़ा है वो। वॉट लेंथ ऑफ वुडन स्टिक वुड शी नीड। तो यहाँ हमें उससे कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी उसको। तो यहाँ जो हमारी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी है, यानी ये कैसा शेप का है, एक रेक्टेंगल शेप का है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो देखिए यहाँ 40 सेंटीमीटर की तो इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर की। तो ये 40 है तो सामने वाला भी 40 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। तो इस टाइप से ये एक रेक्टेंगल शेप में आएगा। तो यहाँ हमें पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, शॉर्ट में इसको L+B लिख सकते हैं। 2 लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर है और ब्रीथ हमारी 25 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 65 आ गया ये। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 130 सेंटीमीटर। तो ये 130 सेंटीमीटर वुडन स्टिक की उसको नीड होगी। नेक्स्ट बी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग स्क्वायर पार्क। देखिए पार्क कैसा है, स्क्वायर शेप का, ऑफ साइड 130 मीटर, यानी जिसकी एक साइड कितनी मीटर की है 130 मीटर की। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द फेंचिंग इज़ 50 पर मीटर। तो यहाँ पर मीटर कितनी कॉस्ट है 150 मीटर की उसकी कॉस्ट है, लेकिन हमें 130 स्क्वायर का पार्क दिया है, एक साइड है इसकी, तो पूरे पार्क की कॉस्ट बतानी है उसको फेंसिंग करने की। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है हमारा जिसकी एक साइड कितनी है 130, तो दूसरी भी कितनी होगी 130, तीसरी भी 130 एंड फोर्थ भी 130। सो यहाँ हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 130, तो ये कितना आ गया 520 सेंटीमीटर। तो ये 520 सेंटीमीटर हमारा ये इसका पूरा पेरीमीटर आ गया है। अब हमें निकालना है इसमें इसकी कॉस्ट कि फेंचिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो देखिए 1 मीटर फेंचिंग कॉस्ट कितनी है हमारी लगती है 50 रुपीज़, यानी 1 मीटर पर। और सॉरी ये मीटर में है, तो यहाँ हमारे 520 मीटर की फेंचिंग कितनी लगेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 520 मल्टीप्लाई 50, 0 0
यहाँ लिख लेंगे दोनों साइड के। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, यानी कितने रुपीज़ लगेंगे हमारे 26,000 रुपीज़। यानी जैसे हमारे 1 मीटर, अगर 1 मीटर में हम तार बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपये। तो वहीं हमारा जो स्क्वायर का पार्क का जो पूरा पैरामीटर है वो है 520 मीटर का। तो यहाँ 520 मीटर की कॉस्ट कितनी लगेगी 26,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा सी, ए गर्ल रन 3 टाइम्स अराउंड ए फील्ड ऑफ विच लेंथ इज 80 मीटर एंड द ब्रीथ इज 60 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई हर। सो यहाँ भी हमारा एक रेक्टेंगल है कि जिसकी लेंथ कितनी है 80 और ब्रीथ है 60। तो यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है 80 और ब्रीथ है 60। तो देखिए ये एक फील्ड है 80 और 60 सेंटीमीटर की, जिसमें एक गर्ल रन करती है। तो देखिए जैसे वो रन करेगी तो पूरा कवर करेगी, तो वो कवर करने पर तो यहाँ पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। उसके बाद ये बोला है कि 3 टाइम्स रन करेगी तो कितना चलेगी। तो 3 टाइम चलेगी, निकालने के लिए हमें इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका फर्स्ट टाइम का यानी एक राउंड का निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ ए राउंड, एक राउंड का पेरीमीटर निकालते हैं हम, जिसके लिए हमें 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ करना होगा। तो 80 प्लस 60, तो 2 मल्टीप्लाई 140 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 0। तो ये आ गया हमारा 280 मीटर। यानी अगर उस गर्ल को 1 राउंड चलना पड़ेगा तो कितना चलेगी 280 मीटर। अब हमसे पूछा है कि गर्ल रन 3 टाइम्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ 3 राउंड्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 राउंड, तो 3 मल्टीप्लाई 280 मीटर। तो ये आ गया हमारा 840 मीटर। यानी एक राउंड लगाने के लिए गर्ल को 280 मीटर रन करना पड़ता है। वहीं अगर उसे 3 राउंड्स लगाने हैं तो उसे 840 मीटर रन करना होगा। तो ये उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस है। नेक्स्ट है डी, Vanya walk along the boundary of a triangle park which each side measuring 45 meter. If she covers 60 centimeter in one step, how many steps will she take to walk around the park? तो देखिए एक ट्रायंगुलर पार्क है, यहाँ इसकी ईच साइड कितनी है 45 मीटर की। तो हम पहले निकालेंगे इफ शी कवर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ वान्या वॉक ऑफ ईच राउंड में वो कितना चलती है ये निकालेंगे। तो इसके लिए 33 मल्टीप्लाई 45, क्योंकि ये 45 इक्वल साइड्स हैं, ये भी 45 है, ये भी 45 है, यानी वो यहाँ से चलेगी तो तीनों का। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो ये आ गया 130 मीटर। यानी वान्या जब बाउंड्री पर वॉक कर रही है तो उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा 135 मीटर। यानी उसने
135 मीटर कवर किया है, लेकिन हमसे ये बोला गया है कि एक स्टेप में वो 60 सेंटीमीटर कवर कर लेती है। तो हाउ मैनी विल शी टेक टू वॉक अराउंड द पार्क वंस, तो उसे कितने स्टेप लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 135 है ये मीटर में है और जो हमें उसके स्टेप्स दिए हैं वो 60 सेंटीमीटर में है। तो हम पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। 135 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा 100, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। अब देखिए शी कवर्स इन 1 स्टेप इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 स्टेप में वो 60 सेंटीमीटर्स कवर करती है। सो अब हमें निकालना है 13,500 सेंटीमीटर में कितने स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स शी वॉक, कितना चलेगी वो इतना कवर करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसमें 60 का डिवाइड देना होगा। सो यहाँ 0 से कट किया 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया हमारा 225 स्टेप्स शी वॉक, यानी उसको कितने स्टेप चलना होगा, 225 स्टेप चलना होगा, तब वो जाकर इसको कवर कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा एन एथलेटिक रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 90 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड, हाउ मैनी राउंड ऑफ द फील्ड विल शी मेक फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। सो ये आपको सेम एज सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सी किया था ऐसे ही करना है। सो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे।